द वाइज बॉय एंड द मर्चेंट। द वाइज बुद्धिमान, बॉय मतलब लड़का, एंड द मर्चेंट और व्यापारी, व्यापारी जो व्यापार करता है, सामान बेचता है। बुद्धिमान लड़का और व्यापारी स्टोरी का नाम है। Once a merchant with his horse carrying 2 sacks of wheat was on his way to the market. Meanwhile, the merchant got exhausted and decided to take a nap. When he woke up, he didn't find his horse and started searching for it everywhere. पहले यहाँ तक देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। वंस मतलब एक बार, आ मर्चेंट एक व्यापारी, विद हिज हॉर्स अपने घोड़े के साथ, विद मतलब साथ, कैरिंग ले जा रहा था, टू मतलब दो, सैक्स मतलब बोरी होता है, सैक मतलब बोरी और ये प्लूरल है, दो बोरियां ले जा रहा था, ऑफ बीट गेहूं की, वॉज ऑन हिज वे अपने रास्ते पर, टू द मार्केट मार्केट में। एक बार एक व्यापारी अपने घोड़े के ऊपर दो गेहूं की बोरी अपने रास्ते से ले जा रहा था। मीनवाइल, मीनवाइल मतलब इसी दौरान, इसी दौरान, द मर्चेंट गॉट एग्जॉस्टेड, व्यापारी गॉट एग्जॉस्टेड मतलब थक गया, थक गया, एंड डिसाइडेड और उसने फैसला किया, निर्णय लिया, टू टेक अ नैप, नैप मतलब होता है 10-15 मिनट या 20 मिनट के लिए सो जाना। तो उसने क्या फैसला किया कि 10-15 मिनट के लिए मैं सो जाता हूँ। जब वह थक गया तो उसने कुछ देर सोने के लिए फैसला किया। When he woke up, जब, when का मतलब जब और कब भी होता है, जब वह उठा, wake up मतलब उठना, wake की सेकंड फॉर्म में walk, जब वह उठा, he didn't find his horse, उसने अपना घोड़ा नहीं पाया, पाया या ढूंढा, नहीं मिल सका, एंड स्टार्टेड सर्चिंग और शुरू कर दिया ढूंढना, फॉर, फॉर मतलब के लिए, इट मतलब इसे, किसे, घोड़े को, एवरीवेयर मतलब हर तरफ, और उसने उस घोड़े को ढूंढना शुरू कर दिया। ऑन द बॉय ही मेट अ बॉय, ही आस्क्ड द बॉय अबाउट द हॉर्स। The boy asked, "Is the horse left eye blind, his right foot lame, and is he carrying a load of wheat?" यहाँ तक देख लेते पहले। On the way रास्ते पर, he वह, met मिला, a boy एक लड़के से। जब वह घोड़े को ढूंढ रहा था तो वह रास्ते में ढूंढते ढूंढते एक लड़के से मिला। ही आज द बॉय उसने लड़के से पूछा, अबाउट के बारे में, द हॉर्स घोड़े, घोड़े के बारे में उसने लड़के से पूछा। द बॉय आस्क्ड लड़के ने जवाब दिया, इज द हॉर्स लेफ्ट आई ब्लाइंड, इज द हॉर्स, और ये एपिस्ट्रोफी आ गया और एस, क्या घोड़े की लेफ्ट मतलब उल्टी, आई मतलब आँख, उल्टी आँख यानी कि बाई आँख, ब्लाइंड अंधी थी, हिज राइट फुट लेम क्या उसका सीधा पैर लंगड़ा था, एंड और इज ही कैरिंग क्या वह ले जा रहा था, आ लोड ऑफ व्हीट गेहूं का, लोड मतलब बहुत सारा लोड करना, सामान वगैरह ले जाना, गेहूं का वो बोरा वगैरह ले जा रहा था, ऐसा मान सकते हैं। एग्जैक्टली वेयर हैव यू केप्ट माई हॉर्स, द बॉय सेड दैट ही हैड नॉट सीन दैट। एग्जैक्टली बिल्कुल वही, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल वही, जैसे जैसे लड़के ने बोला, क्या वो अंधा था, क्या उसका एक पैर लंगड़ा था, और क्या वह अपनी पीठ पर कोई सामान ले जा रहा था, भारी बोरा वगैरह, तो उसने बोला एग्जैक्टली बिल्कुल वही। तो अब वो क्या कह रहा है, वेयर कहाँ, हैव यू केप्ट तुमने रखा है, माई हॉर्स तुमने या आपने मेरा घोड़ा कहाँ रखा है। द बॉय सैड लड़के ने कहा, दैट की, ही हैड नॉट सीन दैट उसने वह नहीं देखा है। लड़की ने क्या कहा कि मैंने भाई आपका घोड़ा नहीं देखा। द मर्चेंट एंग्रीली
decided to take the boy to the village chief for punishment. The judge asked, if you had not seen the horse, how could you describe it? अब जो व्यापारी था गुस्से से क्या किया उसने, डिसाइडेड टू टेक, उसने फैसला किया ले जाने के लिए किसी लड़के को कहाँ पर, टू द विलेज, गांव में, चीफ के पास, मुखिया के पास, फॉर पनिशमेंट, सजे के लिए। उसने गुस्से से क्या किया, फैसला लिया कि चलो इस लड़के को मैं गांव के मुखिया के पास ले जाता हूँ और वो इन्हें सजा देगा। द जज आस्क्ड, उस मुखिया ने पूछा, जज ने पूछा, ये देखो ये ले आया है इस लड़के को इस मुखिया के पास और ये पूछ रहा है इससे, क्या पूछ रहा है, इफ़ यू हैड नॉट सीन द हॉर्स, अगर तुमने घोड़े को नहीं देखा है, इफ मतलब अगर तुमने घोड़े को नहीं देखा था या नहीं देखा है, हाउ कुड यू डिस्क्राइब इट, तो तुम उसके बारे में कैसे बता सकते हो। हाँ मतलब कैसे, कुड मतलब सकते थे, यू आप, डिस्क्राइब मतलब किसी के बारे में एक्सप्लेन करना, बताना, इट मतलब इसकी, तुम इसके बारे में कैसे बता सकते हो। द बॉय रिप्लाइड दैट ही गेस्ड by seeing different heavy and light tracks of the horse, and the grass on the right side of the road was eaten, but the grass on the left was not. The boy replied, लड़के ने जवाब दिया, that की he guessed, उसने अंदाज़ा लगाया, by seeing देखकर, different अलग अलग, उसने अलग अलग देखकर अंदाज़ा लगाया, क्या देखा था उसने अलग अलग, हैवी मतलब भारी, एंड लाइट मतलब हल्का, ट्रैक्स मतलब रास्ता भी होता है, ऑफ द हॉर्स मतलब घोड़े का, एंड द ग्रास और घास, ऑन द राइट साइड जो सीधी तरफ की जो घास थी, ऑफ द रोड रोड की, वॉज ईटन खाई गई थी, बट लेकिन द ग्रास ऑन द लेफ्ट और जो उल्टी तरफ की घास थी, वाज नॉट नहीं खाई गई थी। उस लड़के ने बोला कि जो सीधी तरफ की रोड की जो घास थी वो खाई हुई थी और जबकि उल्टी तरफ की घास नहीं खाई हुई थी, और उसके ऊपर कोई भारी वजन था तो उससे क्या हुआ था, पैरों के चिन्ह बन गए थे। फ्रॉम दीज फैक्ट्स ही अंडरस्टूड दैट द हॉर्स वॉज लेम एंड ब्लाइंड इन वन आई, एंड द स्कैटर्ड सीड्स ऑफ wheat indicated a horse carrying a load of wheat. The judge and the merchant understood his cleverness. From मतलब से, these मतलब ये, facts मतलब तथ्य, इस तथ्य से, ही मतलब वह, understood समझ गया, that मतलब कि, the horse की घोड़ा, वॉज था, लेम मतलब लंगड़ा, एंड ब्लाइंड मतलब अंधा, लंगड़ा और अंधा, इन वन आई एक आँख से, एंड और द स्कैटर्ड सीड्स और बिखरे हुए बीज, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए बीज, ऑफ व्हीट गेहूं के, इंडिकेटेड इशारा कर रहे थे, आ हॉर्स कैरिंग कि एक घोड़ा ले जा रहा है, आ लोड ऑफ व्हीट गेहूं का लोड, भार। द जज उस मुखिया ने, एंड द मर्चेंट और उस व्यापारी ने क्या किया, अंडरस्टूड वे दोनों समझ गए, हिज क्लेवरनेस उसके चालाकपन को। अब उस लड़के ने क्या बोला कि पूरी बात बताई कि मुझे कैसे पता लगा कि आपका घोड़ा कैसा है, तो उसने पूरी बात बताई। तो इस तथ्य से क्या हुआ, उससे पता लग गया था कि आपका जो घोड़ा है वो लंगड़ा है और अंधा है, जैसे जैसे क्योंकि जो घोड़ा था सीधी तरफ की घास खा के गया हुआ था, उल्टी तरफ की बची हुई थी, और एक तरफ से क्या था, उसके पैरों के चिन्ह बने हुए थे और एक तरफ से नहीं थे। ठीक है, तो वो लड़का समझ गया, और उस रोड पे गेहूं के बीज भी पड़े हुए थे, तो वो समझ गया कि ये कोई घोड़ा ही होगा। और जब उस व्यापारी ने इसने पूछा तो इसने बताया क्या वो ऐसा था, क्या वो ऐसा था। अब इसने इससे पूछा भाई कहाँ रखा है आपने मेरा घोड़ा, तो इसने कहा नहीं मैंने तो नहीं रखा। तो इसको लगा कि ये झूठ बोल रहा है। कैसे लगा, क्योंकि इसने ए टू जेड बताया जैसे जैसे वो था। अब ये मुखिया के पास ले आया इसको, और जब मुखिया के पास लेके आया तो इसने बताया कि इसने मेरा घोड़ा चुरा लिया है या छुपा दिया है। इसने इस मुखिया ने पूछा कि आपने घोड़ा कहाँ रखा है, या अगर आपको नहीं पता तो आपको ये कैसे पता कि इनका घोड़ा ऐसे ऐसे है, लंगड़ा है, अंधा है, गेहूं ले जा रहा था। तो फिर इस बच्चे ने डिस्क्राइब किया स्टेप बाय स्टेप। मोरल क्या है,
वन शुड नॉट बी क्विक इन जजिंग पीपल। किसी को भी जल्दी से किसी के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए, मतलब पहले से ही नहीं सोच लेना चाहिए कि ये ऐसा है वैसा है। हम किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ना हमें ना आपको। किसी की नॉलेज को देख के हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तो ये स्टोरी थी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।